चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि u और v का जो रेशियो है वह कितना है, 4:7 है। ठीक है, और v और w का जो अनुपात या रेशियो है वो कितना है, 9:7 या 9:7 है। और बोल रहा है कि u का वैल्यू कितना है, 72। तो बताना है कि w का जो वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो u v और w, इसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहला रेशियो दिया v u और v का उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, 4:7। ठीक, उसके बाद v और w का जो रेशियो जैसे 9/7 है तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं 9:7। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि u और इसका v से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9 4 जा 36। ठीक है, अब क्या करते हैं, v और v को यानी कि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63। ठीक है, अब क्या करते हैं, v और u को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ पे देखिए u का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, 36, लेकिन आना कितना चाहिए, 72। ठीक है, तो 72 36 के अगर बराबर है तो 1 यूनिट कितना होगा, 72/36 यानी कि 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो W हम लोग का कितना है, 49। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी कि 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 × 2 यानी कि 98। हम लोग का W का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 98। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, B 98। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट इट इज सोल्ड एट 4777, फाइंड द एमपी ऑफ द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद उसे 4777 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है उसको हम लोग सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर 15% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है, 15% इक्वल टू क्या होता है, 3/20 फ्रैक्शन होता है। तो हम लोग का अब क्या करना है, वन हम लोग का क्या है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जो हम लोग का एमपी होता है, अंकित मूल्य जो होता है वो हम लोग का कितना होता है, 1, और उस पर डिस्काउंट यानी कि 3/20 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 17/20। तो ये हम लोग का क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा, 70/20। तो इसमें इंडिकेट कौन क्या करता है, ये हम लोग का इंडिकेट क्या करता है, एसपी। ठीक है, और ये हम लोग का जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एमपी। ठीक है, तो सिंपली अब इसमें क्या करें हम लोग, जो एसपी दिया हुआ है, ठीक है, एसपी कितना है, 4777, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एमपी निकल जाएगा। रिवर्स मतलब क्या, 20 को ऊपर कर देंगे, 17 को नीचे। ठीक है, तो 20/70। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 टेस्ट से 2 टाइम्स में 13। अगर इसको 17 से भाग दे तो कितना होगा, 4777। टाइम्स में 17 से ये पूरा कट जाएगा। अगर 281 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2650, यानी कि हम लोग का जो एमपी होगा वो कितना होगा, 5620 रुपये होगा। ठीक है, तो 5620 हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। हम लोग का जो एमपी होगा वो कितना होगा, 5620 रुपये। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एट SI a certain sum of money becomes 10,650 in 5 years and 11,076 in 6 years, then find the money। बोल रहे कि कोई भी जो राशि है वो SI के दर से कितना हो जाता है, 5 साल में 10,650 रुपये हो जाता है। तो पूछ और बोल रहा है कि 6 साल में अगर 11,076 रुपये हो जाता है, तो पूछ रहा है कि जो पैसा था, जो राशि था वो कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है, यहाँ पे क्या है हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट किस चीज़ का है, ये प्रिंसिपल प्लस 5 SI का है और ये प्रिंसिपल प्लस 6 SI का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो हम लोग 1 साल का जो SI है वो निकल जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 11,076 में 10,650 माइनस कर देते तो हम लोग का क्या होगा, 1 साल का SI निकल जाएगा। तो कितना होगा 6 2 यानी कि 426 रुपये हम लोग का हो जाएगा 1 साल का SI। ठीक है, अब SI कितना 5 साल का बोल रहा है, तो 5 साल को अगर इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2130 रुपये। यानी कि 5 साल को जो हम लोग का SI होगा कितना होगा 2130 रुपये। और हम लोग का 5 साल का क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग का क्या होता है, प्रिंसिपल और जो SI होता है उसको सम करते तो हम लोग का अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग का कितना दिया है 10,650। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये माइनस SI होगा ना। तो P क्या होगा, अमाउंट कितना दिया है 10,650। ठीक है, और हम लोग का SI कितना है 2130 रुपये। यानी कि अगर प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हम लोग को कैसे निकलेगा, अमाउंट से SI माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग का कितना था 10,650 5 साल के लिए, और 5 साल का जो इंटरेस्ट हम लोग का कितना है 2130 रुपये। तो 10,650 में अगर हम लोग 2130 रुपये माइनस कर दिए तो हम लोग का क्या बच रहा है 8,520 रुपये। यानी कि हम लोग का कितना है, प्रिंसिपल है 8,520 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनीष बाउट सम बुक एट द रेट ऑफ 225 पर बुक एंड सोल्ड एट 162 पर बुक, फाइंड हिज लॉस्ट आफ्टर सेलिंग 7 बुक्स। क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है कि मनीष ने कुछ किताबें खरीदी 225 रुपये प्रति किताब की दर से और बेचा कितना 162 रुपये प्रति किताब की दर से। ठीक है, तो बोल रहा है कि 7 किताबें बेचने के बाद जो नुकसान उसको हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग का अगर CP देखे, कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग का एक बुक का कितना है 225, तो 7 बुक का CP कितना हो जाएगा, तो CP हम लोग का कितना होगा 225 इंटू 7। ठीक है, 7 किताबों का CP क्या होगा 225 इंटू 7 हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि एक किताब का दाम कितना है 225 रुपये। ठीक है, तो 7 किताब का दाम कितना होगा 225 गुना 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1575 रुपये। यानी कि जो हम लोग का CP है 7 किताबों के लिए वो कितना है 1575 रुपये। और जो बोल रहा है कि एक किताब को कितने में बेचा है 162 रुपये। यानी कि हम लोग का जो SP है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 162 गुना 7, क्योंकि 162 के दर से हम लोग 7 किताबें बेच रहे हैं। ठीक है, तो 7 2 जा 14, तो हम लोग का जो SP होगा वो कितना होगा 1134 रुपये। और हम लोग जानते हैं जो नुकसान होता है, जो लॉस होता है वो क्या होता है CP माइनस SP। ठीक है, अगर हम लोग का जो हानि होता है वो क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसमें विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना है 1575 रुपये। ठीक है, और जो SP हम लोग का CP से विक्रय मूल्य है वो कितना है 1134 रुपये। अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 4, यानी कि 441 रुपये हम लोग का लॉस हो जाएगा मनीष का 7 किताबें बेचने के बाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 441 रुपये का नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द CP ऑफ ए प्रोडक्ट इज 220 एंड प्रॉफिट इज 20%, देन फाइंड द SP ऑफ द प्रोडक्ट।
क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 220 रुपये है और उसका जो प्रॉफिट है कितना है 20% है। तो बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य है वो क्या है वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट दिया, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 1/5। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है सीपी में ऐड होता है क्रय मूल्य। अगर हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं हम लोग का क्रय मूल्य 1 है तो इसका प्रॉफिट 1/5 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, इसमें 6 हम लोग का क्या डिनोट करेगा एसपी और ये हम लोग का क्या डिनोट करेगा सीपी। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 6/5 को 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 टाइम्स में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 44 इंटू 6 कितना हो जाएगा 264। यानी कि जो इसका एसपी होगा जो विक्रय मूल्य होगा वो हम लोग का कितना होगा 264 रुपये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 264 रुपये इसका जो एसपी होगा वो होगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है 10√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो उसका एरिया क्या होगा, जो वर्ग है उसका एरिया क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √2 ये, यानी कि √2 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है √2a। ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, जो स्क्वायर का भुजा है वर्ग का जो भुजा है वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल हम लोग का कितना दिया हुआ है 10√2। तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, √2 क्या होगा कट जाएगा, ये हम लोग का कितना आ रहा है 10। यानी कि जो वर्ग का जो भुजा है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का भुजा कितना होगा 10 सेंटीमीटर, या फिर स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि जो वर्ग है उसका एरिया क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो साइड हम लोग का कितना आया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ कलरिंग इज ₹14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द आउटर सरफेस ऑफ कॉन। क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलर करने में 14 रुपये पड़ते हैं, तो उसके बाहरी परत को कलर करने में कितना लगेगा। तो क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है कि एक शंकु है जिसकी हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार की जो त्रिज्या वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि अगर 14 रुपये कॉस्ट पड़ता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलर करने में, तो इसके बाहरी परत क्या होता है CSA ऑफ कॉन, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो होता है बाहरी परत। ठीक है, तो CSA हम लोग जानते हैं क्या होता है πr/l। ठीक है, यहाँ पे देखिए L नहीं दिया हुआ है, तो L निकालने के हेल्प में क्या करते हैं, L का फॉर्मूला क्या होता है √r² + h²। ठीक है, तो L के जगह पर हम लोग क्या करेंगे √r² + h² पुट कर देंगे, यानी कि जो फॉर्मूला होगा क्या होगा πr √r² + h²। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, r हम लोग का कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और √r कितना है 30 का स्क्वायर प्लस h कितना है 16 का स्क्वायर। ठीक, 22 × 30/7। अगर हम लोग 30 का स्क्वायर रूट करें तो कितना होगा 33 900 होगा। ठीक है, प्लस 16 का करते हैं तो
256 256 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। 22 इंटू 30/7 अंडर रूट कितना हो जाएगा 1156। अब अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा 3 3 जा 9 2 4 टाइम्स में 256 यानी कि 34 हो जाएगा हम लोग का ये 22 इंटू 30 इंटू 34/7, ठीक है। अगर 1156 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है 34 आता है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका CSA हो जाएगा, बाहरी परत का जो लेयर है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 रुपये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कोस्ट करने में लगता है, ठीक है। तो पूरा अगर सरफेस को हम लोग कलर करें तो कितना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है एरिया इंटू रेट, ठीक है। एरिया हम लोग का कितना है 22 इंटू 30 इंटू 34/7, रेट कितना है 14, ठीक है। तो 7 2 जा 14, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 60 इंटू 34, ठीक है। 22 इंटू 60 अगर इसको मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 44,880, यानी कि 44,880 रुपीज़ हम लोग का टोटल कॉस्ट पड़ेगा। तो यदि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है 44,880 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1188 किलोमीटर इन 22 आवर्स, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोहित। बोल रहा है कि रोहित किसी 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। उसकी चाल क्या थी, तो हम लोग चाल बराबर क्या जानते हैं दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो जो स्पीड होता है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग का कितना है 1188 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 22 आवर्स, ठीक है। तो 11 से अगर इसको करें तो 108, ये 2 टाइम्स में ये 108, 2 से 54, यानी कि जो हम लोग का स्पीड आ रहा है कितना आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो स्पीड आया वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सब में क्या है मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम किलोमीटर को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम 18/15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का आंसर कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन बाउट चेयर से 275 पर चेयर एंड सोल्ड 16 चेयर फॉर ₹5,060 रुपीज़, फाइंड हिज प्रॉफिट %, ठीक है। बोल रहा है कि रोहन ने कुछ कुर्सियां खरीदी 275 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से, और बोल रहा है कि 16 कुर्सी को उसने कितना में बेच दिया है 5,060 रुपये में, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए 16 कुर्सी का जो CP होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 16 इंटू
275 रुपीज़, यानी कि 275 6 यानी कि कितना हो जाएगा 4400 रुपये हम लोग का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य जो है हम लोग का कितना आएगा 4400 रुपये। ठीक है, और एसपी कितना है हम लोग का 16 कुर्सी का जो एसपी है वो कितना है 5060 रुपये है। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो लाभ होता है वो क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 5060 और क्रय मूल्य कितना है 4400 रुपये। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 660 रुपये हम लोग का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हम लोग का कितना है 660 रुपये। ठीक है, और सीपी हम लोग का कितना है 4400 रुपये। ठीक है, तो 2 0 कट जाएगा, इधर 66 4 15, यानी कि जो हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा 15% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कल इज सेम एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है कि जो किसी वर्ग और जो वृत्त है दोनों की जो परिमाप है वो दोनों समान है, और जो सर्कल है जो वृत्त है उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो वर्ग है उसका क्या क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर्कल कितना दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर 7 इधर क्या है नीचे डिवाइड में तो इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1386 इंटू 7 22 मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 11 1 2 6 ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 63 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 इंटू 7। ठीक है, आर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 63 इंटू 7, आर क्या होगा 63 का अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 और 7 हो जाएगा, आर क्या होगा 3 इंटू 7 यानी कि 21। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, यानी कि जो सर्कल और जो वर्ग है दोनों का क्या है पेरीमीटर समान है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 4 ये। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा पाई कितना होता है 22/7, 2 इधर मल्टीप्लाई में था इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और आर कितना आया हम लोग का 21। ठीक, तो 2 से 22 11 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का भुजा हो जाएगा किसका स्क्वायर का। ठीक है, 7 3 21 11 3 33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा स्क्वायर का हम लोग का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 33 का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 जा 99 और 99 1089। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा।